हालेलुया। जी, खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। आमीन। जी, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 1 को देखिएगा। यहाँ पर अगर हम ज़बूर 1 को पढ़ें तो इसकी हमें 6 आयात नज़र आती हैं। पहली जो 3 आयात हैं उसमें रास्तबाज, मुबारक आदमी या सादिक आदमी के बारे में लिखा गया है, और जो आखिरी 3 आयात हैं उसमें शरीर के बारे में, खुदा से जो शख्स दूर है उसके बारे में, और जो बुरे काम करता है उसके बारे में लिखा गया है। जी, तो हम पढ़ते हैं। मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता और खताकार की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाज की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है, सो जो कुछ वो करेगा बारवर होगा। ये 3 आयात जो हैं ये मुबारक आदमी के लिए हैं, सादिक आदमी के लिए हैं, रास्तबाज आदमी के लिए हैं। अब चौथी आयत से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यूं मरकूम है, बल्कि शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जी हाँ, खुदा साधकों की राह को जानता है और उनके रास्तों को वो हमवार रास्तों पर पड़ने देता है, लेकिन जो शरीर की राह है वो नाबूद हो जाएगी। हम अगर अपने आसपास देखते हैं तो हमें लगता है कि जो खुदा के लोग हैं, जो रास्तबाज लोग हैं, वो तो परेशानियों का शिकार हैं, वो तो काफ़ी दुखों का शिकार हैं, लेकिन जो शरीर हैं, जो इब्लीस के रास्तों पर चलते हैं, बुरे काम करते हैं, चोरी, डकैती, स्मगलिंग, इस तरह के काम करते हैं, उनके पास बहुत माल और दौलत भी है और वो आसाइश की ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन खुदावंद उनको तबाह क्यों नहीं कर रहा? उनकी राह को नाबूद क्यों नहीं कर रहा? उनको भूसे की मानद क्यों नहीं उड़ा रहा? वो क्यों ख़त्म नहीं हो रहे? शरीर बढ़ क्यों रहे हैं? रास्तबाज श्रिंक क्यों हो रहे हैं? और शरीर जो है वो बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा चाहता है कि जो शरीर है वो तौबा करे। खुदा जो है किसी शरीर की हलाकत से खुश नहीं होता, बल्कि वो चाहता है कि सारे लोग जो हैं वो तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें और अपनी शरारत से तौबा करें ताकि वो ज़िंदगी पाएं। अगर हम दूसरा पतरस उसके 3 बाब उसकी 9 आयत पढ़ें तो वहाँ पर हमें इसका वाज़िया सबूत मिलता है कि खुदावंद क्या चाहता है। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं। वो सोड़े पा जाते हैं कि ये शरीर क्यों नाकाम नहीं हो रहा, ये शरीर जो है क्यों मर नहीं रहा, ये शरीर जो है क्यों फल फूल रहा है। तो खुदा क्या कहता है? दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 9 आयत, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में, जी हाँ, ये शरीरों के बारे में है, तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता,
بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جی ہاں، خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ توبہ کریں، سب لوگ نجات پائیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا چاہتا ہے کہ شریر بھی ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا چاہتا ہے کہ شریر بھی توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، توبہ کریں اور نجات کے کلام کو قبول کریں، کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ یقیناً آج کا زبور جو ہے زبور نمبر 1 آپ کو یقیناً پسند آیا ہے، اور اس میں ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح خداوند ان کی محافظت کرتا ہے، اور شریروں کو کس طرح خداوند جو ہے تنبیہ کرتا ہے، کس طرح ان کی جو ہے چاہتا ہے کہ وہ بھی توبہ کریں۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت دے، آمین۔ خداوند کے آج کے کلام کو ضرور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔